नया घर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी बाकी कहानियों की तरह ही एक हकीकी वाक़या है। ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी जो कि इसके साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। उसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते, ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था ही, पर उसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नेचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की, या कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मजीद रुकने का सोचा। इसने बताया, अगले दिन में वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़श्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे उस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कॉर्नर जगह थी, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, शायद उसी तरह का कुछ कह लें। ये घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और इसके नज़दीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तामीर शुदा नहीं नजर आ, बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तर्ज से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। इसने बताया, मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ मालूम होता था, शायद इसलिए भी कि ये आबादी से हटकर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह ये थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे, और शायद इसलिए भी कि उसका रेंट भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुसत महसूस होने लगी थी। मैं इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था, जो देखने में बेहद पुराना था। इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थीं जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली, अब्बू आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इसने बताया, इस घर में कुछ बलियां भी नजर आए, और अजीब बात ये थी कि वो बलियां हम लोगों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी। अगले दिन हम लोगों ने घर की साफ सफा शुरू कर दी। सफा के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियां मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। खैर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। इसने बताया कि जब हम सामान के साथ इस घर पहुंचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। इस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहब ने धत्कार दिया, पर वो भागने के बजाय डराने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर गाजी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वो बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ रह गई थी। सामान रख के हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी का हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाजें आने लगीं, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और इन्हें धत्कार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जाना। सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा है और एक बिल्ली उसे नोच नोच कर खा रही है। मैंने जब उसे देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहां से नहीं भागी, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में उठा और 2-3 बार जमीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली सर समेत भाग गई। मुझे हैरत हो कि एक बिल्ली कैसी किसी बड़े जानवर का सर अपने दांतों में दबाकर भाग रही है। वो सर तो शायद बिल्ली से भी बड़ा लग रहा था। एक अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी कसा नहीं था, तो फिर ये बिल्ली वो सरला कहाँ से थी?